कभी कभी अदालत के शब्द सिर्फ कानून की व्याख्या नहीं होते, वे समाज के ज़मीर को झकझोरने वाले संदेश बन जाते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का हालिया फैसला ऐसा ही एक संदेश है। एक ऐसा फैसला जिसने कहा महिला के शरीर पर किसी और का नहीं, सिर्फ उसी का अधिकार है। यह मामला पन्ना जिले की एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता से जुड़ा है। उसने गर्भपात से इनकार किया था। मेडिकल बोर्ड ने स्थिति समझाई, विकल्प दिए, लेकिन पीड़िता और उसके माता पिता ने साफ कहा, हम गर्भावस्था जारी रखना चाहते हैं। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने वो कहा जो शायद समाज को सबसे पहले समझना चाहिए था। गर्भपात का निर्णय केवल गर्भवती महिला का अधिकार है और उसकी इच्छा सर्वोपरि मानी जाएगी। ये कहा है जैसा संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन इस जीवन में सिर्फ सांस लेना नहीं आता, इसमें शामिल है गरिमा, निजता और अपने शरीर पर निर्णय लेने की आजादी। यही वो बिंदु हैं जहां अदालत ने कहा प्रजनन स्वतंत्रता, रिप्रोडक्टिव फ्रीडम भी व्यक्ति के जीवन और गरिमा का हिस्सा है और इस अधिकार में किसी भी राज्य, अदालत या संस्था का दखल अनुचित है। सोचिए, एक लड़की जिसने हिंसा झेली, अपमान सहा और वो अब अपने भविष्य का फैसला खुद करना चाहती है। क्या उसे भी यह हक नहीं है कि वो तय करे वो मां बनना चाहती है या नहीं? ये सिर्फ एक गर्व की बात नहीं है, ये अधिकारों की जड़ की बात है। वो अधिकार जो एक महिला को अपनी पहचान और अस्तित्व पर नियंत्रण देती है। हमारा समाज अब भी महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता के बजाय निर्णय सहने की बाध्यता के रूप में देखता है। गर्भपात का सवाल हो या मातृत्व का, यहां अक्सर कहा जाता है परिवार तय करेगा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने इस सोच को सीधे चुनौती दी। फैसला कहता है महिला चाहे बालिग हो या नाबालिग, उसके शरीर के फैसले पर अंतिम अधिकार उसी का है। समझ रहे हैं? फैसला यह कहता है कि महिला चाहे नाबालिग हो या बालिग, उसके शरीर के फैसले पर अंतिम अधिकार उसी का रहेगा, उसी का है। यह फैसला सिर्फ कानून नहीं समझाता, यह समाज में एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या हम अब भी महिलाओं को अपने शरीर और भविष्य के फैसले लेने लायक नहीं समझते? यह एक सवाल है। मेडिकल बोर्ड ने अदालत को बताया कि गर्भावस्था को समाप्त करना संभव है, लेकिन जोखिम भी है। फिर भी पीड़िता और परिवार ने कहा हम इसे पूरा करना चाहते हैं। कोर्ट ने इसे स्वीकार किया और कहा कि यह स्वैच्छिक निर्णय है, इसमें किसी को दखल देने का अधिकार नहीं। यहां अदालत ने कानून की नहीं, संवेदनशीलता की भाषा में। इस फैसले के मायने गहरे हैं। यह सिर्फ एक केस का निपटारा नहीं, बल्कि समाज को दिया गया एक संवैधानिक सबक है। महिला के शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता, न परिवार, न समाज, न सरकार, क्योंकि जब आप किसी के शरीर के अधिकार छीनते हैं तो आप उससे उसकी मानवता और गरिमा भी छीन लेते हैं। भारत में गर्भपात कानून यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, MTP एक्ट, महिला को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार देता है, लेकिन अधिकार और सहमति में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। यह फैसला उस फर्क को दोबारा रेखांकित करता है कि किसी भी परिस्थिति में महिला की इच्छा कानून से ऊपर नहीं, बल्कि कानून का आधार है। आज जब हम बराबरी की बात करते हैं तो बराबरी का मतलब सिर्फ अवसर नहीं होता, बल्कि निर्णय की आजादी भी होता है। और यह आजादी तब पूरी होती है जब एक महिला अपने शरीर और जीवन से जुड़े फैसले खुद ले सके, बिना किसी डर या दबाव के। यह फैसला आने वाली पीढ़ियों को भी एक नया दृष्टिकोण देगा। यह बताएगा कि संविधान सिर्फ किताब में लिखा कानून नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के आत्मसम्मान की ढाल है। और यह भी कि महिला की ना उतनी ही पवित्र है जितना किसी और की है। इस एक पंक्ति में पूरी बात छुपी हुई है। रिप्रोडक्टिव चॉइस इज पार्ट ऑफ डिग्निटी। समझ रहे हैं? फिर से बोल रहा हूं, रिप्रोडक्टिव चॉइस इज पार्ट ऑफ डिग्निटी, यानी किसी महिला की प्रजनन स्वतंत्रता उसकी गरिमा से जुड़ी है। और जब हम उसकी इच्छा की अनदेखी करते हैं तो हम उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। समाज को यह समझना होगा कि मातृत्व सम्मान है, लेकिन जबरन मातृत्व अन्याय है। एक महिला चाहे मां बने या ना बने, यह उसका व्यक्तिगत निर्णय है, उसकी पहचान का हिस्सा है, उसकी स्वतंत्रता का प्रमाण है। और जब अदालत कहती है महिला की इच्छा सर्वोपरि है, तो यह सिर्फ एक फैसला नहीं, एक विचार का पुनर्जन्म है। इस फैसले ने फिर याद दिलाया कि शरीर पर हक, इच्छा पर अधिकार और जीवन पर नियंत्रण किसी और का नहीं, केवल व्यक्ति का अपना होता है। और जब महिला कहे ये मेरा निर्णय है, तो समाज को सिर झुकाकर कहना चाहिए, हाँ
यही न्याय